हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूं जो कि आप मेरे इस बोर्ड पर देख सकते हैं। ट्रिक है, आपको पता होगा बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, बताइए सार्क कंट्रीज़ का कौन कौन मेंबर है, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी तरीके के बहुत सारे ग्रुप है, G20 ग्रुप है, G7 ग्रुप है और हमारा ब्रिक्स ग्रुप है। तो जिस तरीके के जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है कि आप बताइए इस कंट्री का कौन सा मेंबर इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा मेंबर है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा मेंबर नहीं होगा। तो ऐसे हमेशा आपको एक दो क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में मिलते रहते हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ अपनी कमिटमेंट के लिए। मैं 120 दिन के अंदर, यानी कि आपके दोस्तों 4 महीने के अंदर 80% जीके ख़त्म करा दूंगा, बस अपने एकमात्र प्रोग्राम से जिसका नाम है जीके ट्रिक विद सचिन। ये जो मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ जीके ट्रिक विद सचिन, इस प्रोग्राम में मैं गारंटी लेता हूँ 4 महीने में इतनी ट्रिकें करा दूंगा कि आपका जीके का जो सिलेबस है 80% सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 80% सिलेबस ख़त्म। आप बस मुझे रेगुलर फॉलो करते रहिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, पॉलिटी पढ़ने के लिए और मेरी इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए मुझे मेरे प्लेलिस्ट पर, ठीक है। आपको बस इनके अलावा एक काम एडिशनल और करना, वो करना क्या है, अगर आपको टी जीके ख़त्म करनी है अपनी, तो आपको मेरे को जीके भी ट्रिक पर ही देखते रहना है, ठीक है। इस सीरीज़ को भी देखते रहना है। आज मैं जो सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। आप चाहो, आपको अगर यकीन ना हो रहा हो तो आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लो, तो वहाँ से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो, सबसे पहली जिस हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले वो है सार्क। आपने फ्रीक्वेंटली काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा सार्क सम्मेलन, ठीक है। तो हम बात करते हैं सार्क का मतलब होता है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो पहले तो इसकी आप पूरी आप इसकी फुल डेफिनेशन, फुल जो इसका जो मीनिंग है वो याद कर लीजिए और फिर इसके कौन कौन से मेंबर है वो याद कर लीजिए। यहाँ से ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हुए आपको पेपर में नजर आएंगे। तो अगर बात की जाए सार्क के कौन कौन कंट्री मेंबर हैं, तो आपको याद रखना है हमारा भारत भी इसका एक मेंबर है। और इसके मेंबरों में बात की जाए तो मालदीव्स है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है। तो आपको याद रखना है ये सार्क जो दोस्तों आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप किस तरीके से याद करोगे, इसको आप याद करोगे ट्रिक से, जिसका नाम है MBBS पेन। क्या नाम है? MBBS पेन। M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, M स्टैंड फॉर मालदीव, ये वाला B स्टैंड फॉर बांग्लादेश, ये वाला B दोस्तों आता है भूटान के लिए, ये वाला S आता है श्रीलंका के लिए, P स्टैंड फॉर पाकिस्तान, A स्टैंड फॉर अफगानिस्तान, I स्टैंड फॉर इंडिया एंड N स्टैंड फॉर नेपाल, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि सार्क जो सम्मेलन होता है उसमें कौन कौन से देश आपके हिस्सा लेते हैं, यानी कि उसका कौन कौन से देश उसके मेंबर हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सार्क जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उसको मैंने आपको याद करने की एक बहुत ही बेहद आसान ट्रिक यहाँ पे बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपसे एशियान, ठीक है। आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि एशियान जो हैं इसके कौन कौन से कंट्री जो हैं वो उसके मेंबर हैं। तो एशियान जो दोस्तों समूह है, इसका जो मीनिंग है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मेंबर्स। तो एशियान का मतलब आप लोग समझ गए, एशियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मेंबर्स। अब इसकी ट्रिक के बारे में बात की जाए तो आपको याद रखना ट्रिक है इसकी BPL TV CM SIM, ठीक है। BPL TV CM SIM, यहाँ पे जो B आता है वो दोस्तों आपका इसके लिए आता है, ठीक है। वनिल के लिए आता है, P फिलीपींस के लिए आता है, लोवस के लिए आता है, T थाईलैंड के लिए आता है, B वियतनाम के लिए आता है, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि जो आपका M मलेशिया के लिए है, I आपका इंडोनेशिया के लिए है, M म्यांमार के लिए है, C बचाइए कंबोडिया के लिए है, S बचाइए सिंगापुर के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं। तो एशियान के जो मेंबर्स हैं मैंने आपको बता दिए कौन कौन हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे B फॉर ये, P फॉर ये, L फॉर ये, T फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर आपका कंबोडिया, M फॉर आपका म्यांमार, S फॉर आपका S फॉर सिंगापुर, M फॉर आपका दोस्तों म्यांमार, ठीक है। तो आप यहाँ पे M फॉर आपका मलेशिया। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि
इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें एशियान के, तो उसके मेंबर्स ये हैं, आप इसे ये वाली ट्रिक से याद कर सकते हो। अगला हमारे पास G8 मेंबर्स, ठीक है, G8 मेंबर्स, ठीक है। अभी हम लोग इसे G7 बोलते हैं, G8 नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो रसिया है वो उससे अलग हो चुका है। और अगर हम आज के टाइम के ऊपर बात करें तो ये G7 से G11 भी बहुत ही जल्द बनने वाला है। इसमें और कुछ कंट्री लाइक रसिया इसमें अगेन जुड़ने वाला है, और आपका इसमें ऑस्ट्रेलिया जुड़ने वाला है, इसमें आपका साउथ कोरिया जुड़ने वाला है, इंडिया जुड़ने वाला है। तो ये हो सकता है जल्दी ही G7 से G11 भी देखने को मिले। अभी ये G7 है, सॉरी G8 नहीं है, ये यार गलती से लिख गया है, तो आप इसे याद रखना, आप इसे अपडेट कर लीजिए। अभी ये है G7 मेंबर, ठीक है। और तो G7 मेंबर जो है इस बार इसका जो अध्यक्षता है वो अमेरिका करेगा। तो यहाँ पे इसी वजह से इसने बोला है कि अपन लोग इंडिया को मेंबर बनाएंगे इसका, और साउथ कोरिया को बनाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया को बनाएंगे, और रशिया को बनाएंगे, ठीक है। चलो वो करंट का मैटर है, करंट वाले सर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैंने आपको बताया आप इसे G7 को कैसे याद करोगे। G7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको याद रखना ट्रिक JCBGIRAF, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे जे जो है इसका मीनिंग होगा दोस्तों यहाँ पर आपका जापान से, ठीक है। सी का मीनिंग होगा दोस्तों यहाँ पे आपका कनाडा से, और जो बी होगा उसका मतलब होगा दोस्तों आपका ब्रिटेन से। तो JCB समझ में आया। यहाँ पे J स्टैंड फॉर जापान, C स्टैंड फॉर कनाडा, और B स्टैंड फॉर ब्रिटेन। यहाँ पे इस G की बात की जाए कि तो ये जर्मनी के लिए आएगा, I फॉर इंडिया नहीं इटली होगा, R फॉर रशिया, ये R आप हटा दीजिएगा, आप नई ट्रिक बनाइएगा JCBGIAF, ठीक है, GIAF। तो R आपको यहाँ से रिमूव कर देनी है हाल फिलहाल में। तो अभी के लिए आप इस ट्रिक को याद रखिए JCBGIAF, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब जो रसिया है वो उसका पार्ट नहीं है। रसिया ने एक दोस्तों स्टेट को कैप्चर कर लिया था, इसी वजह से हमने उसे क्या किया, जो G7 ग्रुप, जो G8 ग्रुप था, उसने रसिया को इससे बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसका मानना था कि इसने डेमोक्रेसी को हनन किया है, दूसरे बंदे की डेमोक्रेसी को उसने हानि पहुंचाई है। तो इस वजह से इसे G8 से बाहर निकाल दिया गया। अभी आप याद रखिए JCBGIAF, आर आपको नहीं याद रखनी है। इस ट्रिक से आप पूरी G7 कंट्रीज़ को याद कर सकते हो। J फॉर आप पता ही है आपको जापान है, C फॉर आपको पता ही है यहाँ पे ये रहा कनाडा, B फॉर आपको पता ही है दोस्तों यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन है, G फॉर आपको पता ही है जर्मनी है, R फॉर आपको पता ही है रशिया है, लेकिन अब नहीं है, अब इसे हटा दिया, I फॉर इटली, A फॉर आपका दोस्तों यहाँ पर है अमेरिका, और F फॉर आपका फ्रांस है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा JCBGIRAF। अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मीनिंग बाई J7, तो आपको याद है ना ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ठीक है। J7 है, J20 का ये मतलब होता है, G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, और J7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। अब आता है दोस्तों यहाँ पर आपका G5 मेंबर्स, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स एक दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कौन कौन से मेंबर हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है CM साइब, तो C से आ गया चाइना, M से आ गया मॉस्को, S से आ गया आपका दोस्तों साउथ अफ्रीका, और A और I, ठीक है, आपका I से आ गया इंडिया, और B से आ गया आपका ब्राज़ील, क्या आ गया ब्राज़ील, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर आपको याद रखने दोस्तों ट्रक से ट्रक, ठीक है, T फॉर तजाकिस्तान, R फॉर रसिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। तो आप जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर कौन कौन सी कंट्री बार फिर बता रहा हूँ। देखो ट्रिक याद करनी है आपको, ट्रक से T फॉर तजाकिस्तान, R फॉर रसिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर कजाकिस्तान और K फॉर किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये इसके कंट्री मेंबर हैं। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं G20 कंट्रीज़ के, ठीक है, कि G20 के कौन कौन से मेंबर हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गुरुजी सीताब SSC FCI में जॉब करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद रखो, गुरुजी सीताब SSC FCI में कहाँ में जॉब करते हैं। अब G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ आपने कैसे याद करोगे, देखो उसका ट्रिक ये है हमारे पास, आपको से ऐसे याद रखना है कि आपको ये लाइन अच्छे से याद कर लेनी, गुरुजी सीताब SSC FCI में जॉब करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो देखो इसे आप याद कैसे करोगे, इसको समझो। यहाँ पे जो वर्ड आया है G, ये स्टैंड करेगा जर्मनी के लिए, फिर U स्टैंड करेगा USA के लिए, R स्टैंड करेगा रसिया के लिए, U फिर से स्टैंड करेगा यूनाइटेड किंगडम के लिए, J फॉर जापान आएगा, I फॉर इंडिया आएगा, ठीक है। अब सीता तो S के लिए साउथ अफ्रीका आएगा, I फॉर दोस्तों आपका इंडोनेशिया आएगा, T फॉर टर्की आएगा, A फॉर ऑस्ट्रेलिया आएगा, A फॉर अर्जेंटीना आएगा,
बी फॉर ब्राज़ील आएगा, एस फॉर सऊदी अरेबिया आएगा, फिर एस फॉर साउथ कोरिया आएगा, सी फॉर कनाडा आएगा, एफ फॉर फ्रांस आएगा, सी फॉर इटली आएगा, आई फॉर मैक्सिको आएगा, और यहाँ पे दोस्तों जो एम ई लिखा हुआ है इसका मतलब है यूरोपियन संघ। ठीक है, यूरोपियन संघ, तो ये भी इसका एक अहम पार्ट है। तो G20 जो कंट्री है दोस्तों, इसमें आपका ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यार ऑलमोस्ट हर पावरफुल कंट्री का पार्टिसिपेशन है। चलो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, जी फॉर जर्मनी, यू फॉर USA, आर फॉर रशिया, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एस फॉर साउथ अफ्रीका, आई फॉर इंडोनेशिया, टी फॉर टर्की, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, और दोस्तों एस फॉर अर्जेंटीना। ठीक है, एस फॉर अर्जेंटीना आपका हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर एस फॉर सऊदी अरेबिया हो जाएगा आपका, सी फॉर कनाडा हो जाएगा, एफ फॉर फ्रांस होगा, सी फॉर चाइना होगा, आई फॉर इटली होगा, और आपका एम ई का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर यूरोपियन संघ। ठीक है, क्या होगा? यूरोपियन संघ, यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है और आप G20 मेंबर्स को भी याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है? गुरुजी सीताब SSC FCI में जॉब करती है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। जितनी भी ट्रिक मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताई सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर ध्यान से देखते हो यार तो ये मेरी गारंटी है, यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो पेपर के अंदर ज़रूर आएगा। और आपको अगर एक क्वेश्चन मात्र 10 मिनट की वीडियो से मिल जाए तो आप ये समझ लगा के चलिए कि आप दोस्तों बहुत ही कम समय को इन्वेस्ट करके बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों बस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी मैंने आपको सारी की सारी बताई, सारी की सारी पढ़ाई। थैंक यू।